हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टेस्ट में लिए गए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो जो सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। जैसे दिया गया है करनी में, इसे क्या कहते हैं, रूट कहेंगे इंग्लिश में या तो करनी। ठीक, करनी में 0.0036 माइनस दूसरा, फिर करनी में 0.0049 कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट में है इसे हमें पॉइंट से दूर हटाना है, बिना पॉइंट का ये पॉइंट को हटा देना है। ठीक, कैसे हटेगा देखिए, जैसे पॉइंट को अगर हटाना होगा तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो वाली संख्या से गुणा और भाग करेंगे। जैसे 0.0036 गुणे 4 जीरो वाली संख्या यानी 1 2 3 4, 10,000। ठीक है, इससे क्या करेंगे, गुणा और नीचे उसी से भाग। उसी तरह यहाँ भी कर लिया जाएगा। ठीक, यानी 0.0049, ये भी दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 जीरो वाली संख्या से गुणा और भाग। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएंगे। ठीक, जब गुणा करेंगे तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, यानी ऊपर हो जाएगा खाली 36 और नीचे हो जाएगा 10,000 रूट में है। ठीक, माइनस इसी तरह इधर भी देखिए, ऊपर क्या हो गया 49 यानी 49 बटे में 10,000। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, देखिए रूट से बाहर निकालेंगे। 36 का वर्गमूल क्या होता है, 36 का वर्गमूल यानी कि ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका लगातार उसी में गुणा करें तो क्या आ जाए, 36 आ जाए। जैसे 6 का 6 में गुणा करोगे 36 आएगा, वही होता है वर्गमूल। ठीक, तो 36 का हो गया 6। और जब भी जीरो वाली संख्या का वर्गमूल निकालना हो तो जीरो की संख्या सम है। देखिए 2 जीरो के बदले 1 जीरो और इस 2 जीरो के बदले 1 जीरो और 1, यानी क्या हो गया ये 6/100। 10,000 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 100। इस तरह निकाल लेंगे। ठीक, 49 का देखिए 7। ठीक है, और बटे में क्या हो गया 100। हर दोनों समान है, देख सकते हैं हर क्या है, एक बराबर है, तो हर ले लेंगे 100 और 6 माइनस 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -1। ठीक, -1 बटे में 100, ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि यदि 17 गुणे 29 यानी 17 का 29 से गुणा करेंगे तो 493 आता है, तो बताइए कि 170 गुणे 0.029 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव वाली संख्या यानी दशमलव को हटा लेंगे। ठीक, दशमलव कैसे हटेगा तो आइए देखते हैं। देखिए दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखते हैं 170 गुणे 0.029। ठीक है, अब क्या करें, दशमलव हटाना है तो 170 गुणे, देखिए 0.029 में गुणा करेंगे 1000 का और भाग देंगे 1000 का। क्यों ऐसा किए, क्योंकि किसी एक संख्या का गुणा और भाग दोनों कर सकते हैं, इसलिए 1000 का गुणा और 1000 का भाग कर दिए। तो ये दशमलव के बाद 3 अंक थे, तो इसलिए 3 वाली संख्या से गुणा कर दिए, 3 जीरो वाली संख्या से। अब इसका गुणा करेंगे ना तो ये दशमलव हट जाएगा, तो आ जाएगा 170 गुणे 170 गुणे क्या आ जाएगा 29, अब बटे में 10,000, अरे 100 1000 ना 1000। ठीक है, अब देखिए 170 गुणे 29 बटे 1000 आ गया, तो हमें क्या करना है, 17 गुणे 29 का मान दिया है, तो 70 को 17 में कैसे बदल सकते हैं, तो 70 को आप लिख सकते हो कि 17 गुणे 10। ठीक, 17 गुणे 10 गुणे 29 ये वाला, और सबके बटे में 1000। ठीक है, क्योंकि सभी गुणे के रूप में इसे सभी के बटे में रख सकते हैं। तो 17 और 29 यानी 17 गुणे 29 का मान हमें पता है, क्या पता है 493, यानी 17 गुणे 29 का मान है 493 और गुणे 10 बच गया। ठीक है, और बटे में क्या हो गया 1000। ठीक, अब देखिए 0 से 0 कट गया, बचा 100, तो 100 से भाग देंगे। जब भी संख्या जीरो वाली संख्या से भाग देते हैं, 100 हुआ, 1000 हुआ, 10,000 हुआ, लाख हुआ, किसी भी जीरो वाली संख्या से भाग देंगे तो जितने जीरो होंगे उतना पॉइंट और पीछे खसक जाएगा ना, और पीछे चला जाएगा। यानी यहाँ पे पॉइंट है तो ये 2 पॉइंट और इधर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4.93। ठीक है, इस तरह चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अब प्रश्न संख्या 3 को। तो यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न में दिया गया है एक सरलीकरण, यानी कि प्रश्न दिया इसे सरल करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं।
ब्रैकेट में कितने प्रकार के ब्रैकेट होते हैं? एक होता है बार ब्रैकेट, फिर ये हो गया छोटा ब्रैकेट यानी मिनी ब्रैकेट, ये मिडल ब्रैकेट होता है, मझला ब्रैकेट कहते हैं, और एक आता है बड़ा ब्रैकेट। तो यहाँ सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस वाले को, यानी कि जो है बार ब्रैकेट। ठीक, जिन जिन नंबर्स के ऊपर चढ़ा हुआ है इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबको और क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो ये हो गया 38 माइनस 60 डिवाइड बाई 5 गुणे, देखिए यहाँ पे 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2 और फिर डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब छोटे ब्रैकेट के अंदर जितने भी भाग हैं उनको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, जितने भी भाग है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए भाग को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं, 60। ठीक, भाग की जगह क्या लगा देंगे, गुणा। जब भी भाग की जगह गुणा लगाएंगे ना, कहीं भी हो, जब भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो उसके जस्ट बगल वाला जिसके भाग के बाद जो संख्या लिखी है वो पलट जाएगी। जैसे कि 5 ऊपर है और नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा, तो बस उसका उल्टा 1/5 हो जाएगा। गुणा है तो गुणा लगा देंगे 8। ठीक, फिर भाग आ गया, भाग को बदलेंगे गुणा में, तो भाग के आगे वाला संख्या 1/2, फिर भाग है गुणा बना देंगे और 3 हो जाएगा 1/3, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से कट गया कितने बार में, 5 से 12 बार में, फिर 2 से कितने बार में, ये 8 कट जाएगा 4 बार में, और 3 से भी कट जाएगा ये 12, 3 चौके 12 4 बार में। ऊपर गुणा करेंगे 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या बचा ब्रैकेट में, 38 माइनस ब्रैकेट में बच गया 16। ठीक है, अब देखिए जब ब्रैकेट 38 है, ये -16, यानी 38 में से 16 को क्या करना है, घटा देना है। तो घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 22 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो अगले प्रश्न को भी क्या करना है, सरल ही करना है। तो कितना ही बड़ा प्रश्न हो, जैसे बहुत बड़ा दिख रहा है, तो कितने बड़ा प्रश्न हो, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ब्रैकेट के पास। छोटा ब्रैकेट है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 78 यानी 78, डिवाइड का चिन्ह और सबको उतार देंगे। वहाँ तक जाने के लिए क्या करेंगे, सबको उतारते हुए चलेंगे। ठीक, 27। अब देखिए डिवाइड का चिन्ह लगा दिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, 18 में भाग देना है 2 से, 18 में भाग देना है 2 से, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 18 में भाग देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9, 27 में भाग देना है 9 से, इसे सॉल्व करेंगे। अब 78 डिवाइड बाई -4 प्लस -3 का मतलब होता है गुणा। ठीक है, अब देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तभी का सॉल्व करते हैं। तो कौन सा आ गया, मझला ब्रैकेट। इसका देखिए 27 है डिवाइड बाई 9 है, तो 9 के टेबल में 27 कितने बार में आता है, भाग का मतलब भाग देना, डिवाइड करना, इसका टेबल पढ़ना 9 का कि इतने बार में 27 आ जाए। तो 9 तिली 27, 9 जो है इसको 3 बार में काटेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ख़त्म, ये मझला वाला बचा बड़ा ब्रैकेट। अब बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 78 डिवाइड बाई, यहाँ देखिए सबसे पहले का है यानी पहले गुणा करेंगे। ठीक, 3 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 3 से करेंगे, तितली की 9 माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस यानी -4 प्लस -9। ठीक है, -4 और -9 दोनों जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएगा, तो 9 4 हो जाएगा 13, 9 4 क्या हो जाएगा, माइनस में 13। ठीक, अब देखिए माइनस वाली संख्या भाग देगी तो क्या आएगा, आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि देखिए एक माइनस एक प्लस और एक माइनस, तो प्लस माइनस में डिवाइड होगा या गुणा होगा, तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, माइनस में। तो 13 के टेबल में 78 आता है, 78, देखिए डिवाइड का चिन्ह में भाग देना है, 13 से इसे कटाना है। तो 13 के टेबल में 78 कितने बार में आता है, 6 बार में, 13 छक 78, यानी कि माइनस में 6 आ गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न, 5वां प्रश्न भी कैसा है, सरलीकरण, यानी इसे भी सॉल्व ही करना है। ऐसे प्रश्नों को बहुत ज़्यादा आपको करना चाहिए, क्योंकि आप अगर इन प्रश्नों को सरल करना जान गए तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन और मैथ में आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होता है इसी प्रकार से आकर वो सॉल्व होता है, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को हमेशा करते रहना चाहिए। आइए देखते हैं क्या होगा इसमें। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को, यानी सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और सबको उसी तरह रहने देंगे। 2/3 माइनस √0.09, ठीक है,
गुणे 20/9 प्लस 4। अब यहाँ देखिए भाग दे रहा है पहले, तो 3 से 6 में भाग देंगे, यानी 6 डिवाइड बाई 3 है, तो 3 से 6 कटेगा कितने बार में? 2 बार में, यानी क्या हो गया यहाँ पर 2 - 2 + 1। ठीक, यहाँ देखिए इसको भी देख लेते हैं। 2/3 माइनस रूट में 0.09 है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 0.09 है, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो जिससे गुणा करते हैं उसी से भाग भी देते हैं, याद करिएगा। ठीक है, 20/9 प्लस 4, यहाँ देखिए 2 और 1 3, ये प्लस में ये प्लस में दोनों जुड़ जाएगा। 2 और 1 3, 3 में से 2 गया 1, और बीच में कुछ नहीं है, यानी कि देखिए 1 लिख लेंगे पहले, ब्रैकेट में था तो। अब देखिए इसको देखिए 100 से, अब यहाँ देखिए गुणा करेंगे। ठीक है, यानी 2/3 माइनस इसका गुणा कर दोगे आप तो आ जाएगा 9/100। ठीक है, अब क्या करेंगे? गुणे का चिन्ह है तो 20/9 प्लस 4 का 1 से गुणा, 4 × 4। अब देखिए रूट को हटाएंगे, यानी वर्गमूल ले लेंगे 9 का और 10 का और 100 का। ठीक है, 9 का वर्गमूल और 100 का वर्गमूल लेंगे, तो 2/3 माइनस 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, और 100 का 10। ठीक है, गुणे 20/9 प्लस 4। ठीक है, यहाँ देखिए 10 से 20 कटेगा 2 बार में, और 3 से कट गया 9, तितली की 9 3 बार में। यहाँ क्या आ जाएगा? 2/3 माइनस 2/3 प्लस 4। देखिए 2/3 यहाँ प्लस में है और 2/3 यहाँ पर माइनस में है, यानी प्लस वाला और माइनस वाला दोनों मिल जाएंगे तो आपस में कट जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 4। ये हो गया हमारा आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। इसमें दिया गया है कि 40 संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि जो 40 है वह प्राप्त करने के लिए इतने को किससे गुणा किया जाना चाहिए। तो किससे पूछा है गुणा करें, तो मान लीजिए किससे गुणा करेंगे? x से। ठीक, मान लीजिए हमने 6 सही 2/9 में गुणा कर लिया कि संख्या x से, तो क्या मिल गया हमें? 40। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। तो 9 6 जा, देखिए उसका गुणा करके इसे जोड़ते हैं, ये है मिश्र भिन्न में। ठीक है, 6 सही 2/9 किस में? मिश्र भिन्न में। इसे बदलेंगे साधारण भिन्न में, तो उसके लिए इसका देखिए इन दोनों का गुणा होता है और ये ऊपर वाली नंबर जुड़ जाता है, तो 9 6 के 54 यानी 54, और ये 2 जुड़ जाएगा तो 56/9। ठीक, गुणे x बराबर 40। पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा x बराबर 40, और ये इधर जाएगा, यानी यहाँ गुणा कर इधर जाएगा तो भाग देगा। जैसे कि देखिए गुणा कर रहा है 56/9, तो 56 जो है यहाँ पे ऊपर है, गुणा कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा नीचे। ठीक, और 9 कहाँ है? नीचे है, यहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इस तरह 9/56। अब देखिए इसको जो कटेगा उसे कटा लेंगे, तो 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो गुणा कर देंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए 4 से दोनों संख्या कट रही है, 4 से ये 10 बार में, और 4 से ये 4 एकम 4, और 4 चौके 16 14 बार में। फिर कट रहा है 2 से 5 बार में और 2 से 7 बार में। अब देखिए जब गुणा कर देंगे 5 का 9 से, तो 5 × 9 = 45, अब बटे में 7। ठीक है, यानी 45/7 से गुणा करेंगे इसमें तो 40 मिल जाएगा। ठीक, 45/7 क्या है? देखिए कैसे करते हैं। तो 45/7 को अगर चाहें तो यहाँ लिख दीजिए 6 सही 2/9 और गुणे 45/7। ठीक, अब यहाँ देखिए इसको सीधा करेंगे तो 9 6 का 54, 2 56/9 गुणे 45/7। ठीक है, 7 से 8 बार में, 7 × 8 = 56, 9 × 5 = 45, 8 × 5 = 40 आ गया ना। यानी वो संख्या क्या है? 45/7 है, जिससे गुणा करेंगे तो 40 मिल जाएगा। कैसे पता करेंगे? जो भी पूछा जाता है उसे मान लीजिए x का किससे 6 से ही 2/9 को किससे गुणा करें, तो किससे बोला तो मान लीजिए किससे क्या है? x है, इससे गुणा करेंगे तो क्या मिल गया? 40। अब इसको सॉल्व कर देंगे। जो भी गुणा करता है तो इधर देखिए मान लीजिए ऊपर 56 है, इधर गया तो भाग दे रहा है, तो ये पक्षांतर का नियम होता है। जो गुणा करेगा इस पक्ष में उस पक्ष में जाके भाग देगा, और जो इस पक्ष में गुणा भाग देगा उस पक्ष में जाके ऊपर गुणा करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो यहाँ देखिए इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्या है? समीकरण है।
समीकरण को हमें सॉल्व करना सीखना होगा। यहाँ पर कैसे सॉल्व होते हैं समीकरण, तो हम यहाँ क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, टेस्ट में है तो आपको अधिकतर किसका उपयोग करना है, विलोपन विधि का। जब तक प्रतिस्थापन विधि कहेगा तभी प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे, वरना विलोपन विधि का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, वो आसान होता है। तो आइए उसे हम सिखा देते हैं आपको। ये देखिए समीकरण मान लेंगे ये 1 हो गया और ये क्या हो गया 2। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रश्न देखे समीकरण 1 और समीकरण 2, सबसे पहला काम प्रश्न देखने के बाद क्रम सही है, एक्स वाई अंक। ठीक है, अंक इसी तरह होना चाहिए, एक्स हो वाई हो, बिना वाई का अंक, क्रम यही होना चाहिए। सबसे पहले एक्स फिर वाई फिर अंक, समीकरण 1 सही है। दूसरे को चेक कर लो, एक्स वाई फिर अंक, सही है। अब देखिए कौन एकदम बराबर है, एक्स ए बी एक्स बी ए बी दोनों बराबर है, तो यानी कि ये हमारा जब जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा, घटा देंगे तो घट जाएगा। संख्या दोनों की बराबर है ना, ये भी 1 ये भी 1। जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। एक्स एक्स, एक को विलोपन मतलब होता है एक को विलुप्त कर देना, तो किसको विलुप्त कर देंगे, एक्स को विलुप्त कर देंगे। मगर कब जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे, घटाएंगे तो घट जाएंगे, इसलिए घटाकर। तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर 2, फिर x माइनस वाई बराबर -1। घटाएंगे तो घटाने का मतलब जो नीचे वाले जितने पद हैं ना, इनका चिन्ह बदल जाता है। ये प्लस है तो माइनस, माइनस से प्लस और माइनस से प्लस। देखिए प्लस ऊपर माइनस नीचे, कट गया, ऊपर प्लस नीचे ही प्लस, 2 और 1 3y बराबर 2 ऊपर 1 नीचे, दोनों प्लस में 3 हो गया। ठीक है, यानी 3y बराबर 3। तो यहाँ पे 3y से गुणा कर रहा है, इधर और इधर ये दोनों कट गए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी y का मान 1 है। अब इसका वैल्यू x का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो y के इस मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिख तो दिए। उससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई, अरे समीकरण 1 क्या था, x प्लस 2y बराबर 2। ठीक है, ये समीकरण 1 था। y का मान क्या है, 1 है, तो किसी भी मान को रखेंगे तो हमेशा ब्रैकेट में करके रखेंगे। ठीक, पहला काम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू हो उसे रखना है तो ब्रैकेट में करके रखेंगे, यानी x प्लस 2 ब्रैकेट में 1। ठीक है, बराबर 2। अब देखिए x प्लस 2 का 1 से गुणा, 2 1 कम 2 बराबर 2। यहाँ देख सकते हैं x का 2 जुड़ जा रहा है ना, x में 2 जुड़ रहा है, इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो x बराबर 2 माइनस 2, यहाँ प्लस है इधर गया तो माइनस, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 0 और y बराबर क्या आया था, 1 आया था। ठीक, x बराबर 0 y बराबर 1, ये है इस समीकरण का आंसर। आइए देखते हैं इसी 7वें प्रश्न में आपको लगभग 3 समीकरण दिए गए हैं। ठीक, तीनों समीकरण को सॉल्व करना है। 3 समीकरण को अगर आप देख लेते हैं आज तो एकदम अच्छी तरह से सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो पहला देख लिए, आइए दूसरा समीकरण को देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए दूसरे समीकरण में क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 4 और 2x माइनस वाई बराबर 2। इसमें भी 2 समीकरण दिए गए हैं, इनको भी वही जैसे हमने कहा था वैसे पहले नाम दे दीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे x है y है संख्या सही है, x है y है संख्या सही है, दोनों में से कौन बराबर है, ये 3x ये 2x बराबर नहीं है, और ये देखिए y है ये y है, दोनों की संख्या 1 है, यानी ये भी 1 y ये भी 1 y। जब दोनों बराबर है तो इनको या तो जोड़ दें या तो घटा दें, तो जोड़ देंगे तो माइनस वाई और माइनस वाई दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे यानी 2y हो जाएंगे, और ये भी 3 2 5 हो जाएंगे, तो कोई भी विलुप्त यानी कोई गायब नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करेंगे, हमें गायब करना होता है यानी विलुप्त करना होता है, तो जोड़ने से मिल रहे हैं तो घटा देंगे, घटाने से क्या हो जाएंगे, ये y कट जाएंगे और वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये क्या करेंगे, समीकरण 1 लिख देंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर तो लिख के घटा देंगे, 3x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 2।
ठीक, घटाने का मतलब चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में तो माइनस, माइनस में प्लस और प्लस में तो माइनस। यहाँ देख सकते हैं आप 3x में से 2x गया तो 1x, ठीक, माइनस वाई नीचे प्लस वाई, दोनों आपस में कट गए, बराबर 4 में से 2 गया तो 2, यानी x का वैल्यू आ गया। सिर्फ घटा देने से हमें x का मान मिल गया। अब इस x के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख लेंगे। तो ये क्या लिखते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो उससे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 2, ये है समीकरण 2। ठीक, x का मान रखेंगे, क्या है x का मान 2 है, तो 2, और कभी भी कोई भी मान रखेंगे तो ब्रैकेट में रखते हैं, ब्रैकेट में 2 माइनस y का मान क्या हो जाएगा, y का y ही लिख देंगे क्योंकि y का मान तो निकालना है, बराबर 2। अब देखिए 2 का 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, क्यों गुणा करेंगे, बीच में कुछ भी नहीं है तो गुणा, तो 4 माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए 4 को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे प्लस में 4 है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 4, ठीक, हो जाएगा माइनस वाई बराबर -2। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, वाई बराबर 2, और एक्स का मान क्या था, एक्स बराबर भी 2 था, तो एक्स और वाई दोनों का मान ही 2 है। आइए एक और समीकरण, तीसरे समीकरण को भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 2 समीकरण दिए गए हैं, परंतु एक जो समीकरण इसमें पॉइंट वाली संख्या दी गई है, दशमलव वाली, तो हम क्या करेंगे, जब भी सॉल्व करेंगे उससे पहले जो दशमलव वाली संख्या हो या बटे वाली संख्या हो, उन्हें हम साधारण रूप में बदल लेते हैं। सबसे पहले इसे हम सही कर लेंगे। तो क्या करेंगे सही इसका, देखिए जब भी ऐसे पॉइंट हो, यानी एक दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, और दशमलव के बाद यहाँ पे कोई अंक नहीं है, दशमलव नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक अंक है तो एक अंक हटाने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुणा, ठीक, तो एक में पद में गुणा नहीं करेंगे, जब गुणा करेंगे तो इन सभी पदों में गुणा होगा। समीकरण जो मान लीजिए समीकरण है, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो इसमें, इसमें और इसमें सभी पदों में गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 10 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 15x प्लस 25y बराबर 210, 21 मत लिखिएगा, 210, क्योंकि इसका दशमलव हटा, इसका दशमलव हटा, तो 10 से इसमें गुणा होगा तो ये 210 हो जाएगा, ठीक है। इसे ले लेते हैं समीकरण 1, और समीकरण इसमें देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसे उसी तरह लिख लेंगे, 4x प्लस वाई बराबर 22। अब देखिए, अब हमें क्या करना था, घटा के गायब करना था। कैसे गायब करेंगे, तो यहाँ देखिए सबसे छोटा नंबर किसके पास है, x में क्या है, 15 है, 4 है, y में देखिए 25 है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 25 ऊपर है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब कि 1 है, तो 1 छोटा पड़ गया, ठीक, तो हम क्या करेंगे, y को बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे, बराबर करना सीखिए। अभी 2 प्रश्न किए हमने, उसमें या तो x बराबर था या तो y बराबर था, यहाँ तो x भी बराबर नहीं है और y भी बराबर नहीं है। अगर इसको बराबर करेंगे तो देखिए, मान लीजिए x को बराबर कर रहे हैं, ठीक, तो x को बराबर करेंगे तो ये जो x के साथ 4 है, इसका गुणा इस सभी पदों में, ठीक है, तो बनेगा समीकरण 1, ठीक, इसका गुणा सभी पदों में और इसका गुणा 15 का नीचे वाले सभी पदों में करेंगे तो हमारा x जो है बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करेंगे, घटाने पर, घटा कर ही घट गायब होगा, ठीक है, बराबर तो हो जाएगा गुणा कर कर, मगर गायब कैसे होगा, घटा कर गायब होगा। तो कैसे गुणा करेंगे, देखिए बराबर करना हो तो ना यहाँ y बराबर है ना x बराबर है, तो बराबर करने के लिए जो नीचे वाले x के साथ नंबर गुणा कर रहा है, इस नंबर का गुणा ऊपर के सभी पदों में करेंगे, इसमें, इसमें और इसमें सभी में, और ऊपर वाला जो नंबर है 15, इसका गुणा इसमें सभी में। हमको x को बराबर करना है तो सिर्फ x के नंबर्स को देखेंगे और उसका गुणा सही सभी पदों में कर देंगे। तो क्या करेंगे, लिख भी देंगे ना, लिखना भी होता है। जैसे देखिए समीकरण 1 है तो इसमें क्या करेंगे, 4 का गुणा ना, तो समीकरण 1 में 4 का गुणा और समीकरण 2 में 15 गुणा करके घटाने पर, घटाने पर क्यों, दोनों प्लस में है, जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा, इसलिए घटाने पर गायब करना है ना। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 15 से, ठीक है, 15 से गुणा करके
घटाने पर, ठीक, गुणा करके क्या करने पर, घटाने पर। तो गुणा करते हैं समीकरण 1 में 4 से, तो 15 में 4 से गुणा करेंगे 15 चौके 60x, ठीक। 25 में 4 से करेंगे 100y बराबर 4 एकम 4 दूनी 8 और ये 0, ठीक है। जिसे इसमें 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60x, ठीक। यहाँ क्या हो गया, प्लस 15y बराबर 15 से 15 दूना 30 का 0 ऐसे लेगा 3, 15 दूना 30 3, देखिए 15 दूना 30 का 0 ऐसे लेगा 3, फिर 15 दूना 30 3 33, 330। अब देखिए क्या लिखे थे, घटाने पर, क्योंकि अगर जोड़ देते तो क्या होता, 60 60 120 हो जाता और ये 115 हो जाता, कोई गायब ही नहीं होता, तो सॉल्व नहीं हो पाता। इसलिए क्या करेंगे, घटाने पर। तो घटाने पर ये घट गया, ये भी माइनस बन गया, ये भी माइनस बन गया, सब माइनस का चिन्ह हो गया। देखिए ऊपर 60x प्लस में, नीचे माइनस में, दोनों कट गए। यहाँ 100 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 85 बचेगा ना, 85। माइनस में नहीं प्लस में बचेगा, क्योंकि बड़ा वाला प्लस में है। उसे देखिए 85y बराबर, यहाँ देख सकते हैं घटाएंगे तो 0 में से 0 गया, 4 में से 3 गया तो 1, और 8 में से 3 गया तो 5, यानी 510, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए जो 85 है, 85 है, y से गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो इसमें भाग देगा, तो y बराबर 510 बटे 85, ठीक है। 5 से कटा लेते हैं पहले, तो 5 से एक बार में 0, 5 से दो बार में, यहाँ देखिए 5 से एक बार में 3, 5 7 35, 17, 17 से कट जाएगा, ठीक है। क बार में 17 से 102 आता है, तो 17 से कटेगा ये 6 बार में, ठीक है। 17 छक 102, तो क्या करेंगे, इसे कटा लेंगे, तो कितना आ गया हमारा y का मान, 6 आ गया। तो y बराबर 6 हो गया। इस मान को हम रख देंगे या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में, ठीक है, या तो इसमें और या तो इसमें। तो ये देखिए थोड़ा बड़ा है, 210 25 15 है, यहाँ 4 1 y है और यहाँ 22 है, यानी इसमें रख देते हैं। तो समीकरण 2 में क्या रखेंगे, y का मान लिख देंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो कैसे रखेंगे, पहले समीकरण 2 लिख लेंगे, 4x प्लस वाई बराबर 22, ठीक है। अब देखिए 4x प्लस वाई बराबर 22 है, हमें y का मान रखना है, तो 4x प्लस 6 बराबर 22, ठीक है। अब जो 6 है इधर जाएगा तो घट जाएगा, 4x बराबर 22 माइनस 6, ठीक। घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 4x बराबर हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ जाएगा 4 से 16 कट गया, 4 बार में x बराबर 4, यानी कि आ गया आंसर x बराबर 4 y बराबर 6, ठीक है। ये था हमारे इस वीडियो का, यानी इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।